आज बिना किसी कारण के जब हमने 220 किलोमीटर कवर किया तो गुजरात पुलिस ने बिना किसी कारण के मुझे डिटेन कर लिया। उसके थोड़ी देर के बाद वो डिटेंशन के उन्होंने अलग अलग कारण दिए, फिर छोड़ दिया। डिटेंशन के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ शहरों में प्रदर्शन किया और उसके बाद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला किया और दोनों के बीच में झड़प हुई। और फिर जब मैं अभी आ रहा था तो रापरा में मेरी गाड़ी के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया और मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने पता किया अभी दिल्ली फ़ोन करके, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि शायद जब बीजेपी के दफ्तर से कुछ पत्थर फेंके गए तो उस टाइम उत्तेजित होके हमारे कार्यकर्ताओं ने शायद 2-3 पत्थर वापस फेंके। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो ऐसा नहीं करना चाहिए और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस तरह की जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी चीज़, हमारे कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको जल्दी वो स्वस्थ हों, वो खुश रहें और जल्दी अस्पताल से वापस लौटकर फिर से देश के काम में लगें। मुझे आज डिटेन ही तो किया था पुलिस ने। मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, लेकिन केवल डिटेन करने से हमें इस तरह से अभी प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, तो केवल डिटेन करने से अगर हम लोग इतने उत्तेजित हो जाएंगे तो फिर ये ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए मुद्दा भटक जाएगा, जो असली मुद्दा है वो भटक जाएगा अगर इस तरह की चारों तरफ वायलेंस फैल जाएगी। तो हमें किसी भी तरह से उत्तेजित नहीं होना है। दूसरी चीज़, मेरी जान की परवाह मत कीजिए, मैं ठीक हूँ और मैं ठीक रहूँगा क्योंकि सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारी रक्षा कर रहा है। तो मेरे को डिटेन करते ही आप लोग इस तरह से, प्लीज़ मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी भी खबर आ रही है कि कहीं अलग अलग शहरों में कुछ जगह प्रोटेस्ट करने की तैयारी। कल से कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, हमें नहीं प्रोटेस्ट करना। हमें हमारा असली काम है कि जो गुजरात के अंदर हम लोगों को मिल रहा है, जो घोटाले मिल रहे हैं, जो गलत चीज़ें मिल रही हैं, उसको जनता के बीच में जाके प्रचार करना। हमारा बीजेपी से क्या लेने देना? हमारी लड़ाई बीजेपी से थोड़ी है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से थोड़ी है, हमारी लड़ाई तो भ्रष्टाचार से, हमारी लड़ाई तो महंगाई से, हमारी लड़ाई इन पार्टियों से थोड़ी है। तो हमें बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं उलझना है। दूसरी चीज़, जो लोग आज हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो मिसगाइड हो गए हैं। और मुझे लगता है कि सच सच होता है, सच झूठ नहीं होता। एक ना एक दिन उनको पता चलेगा कि वो जिस पार्टी के साथ हैं या जो रास्ते पे चल रहे हैं वो ठीक नहीं है, और वो सब लोग भी आ जाएंगे। तो हमें किसी का इस तरह से वो नहीं करना। वो लोग ये चाहते हैं कि मुद्दा भटक जाए। अभी सुबह से हम लोग गुजरात में जगह जगह गए, मोदी जी कह रहे थे विकास हुआ विकास हुआ विकास हुआ। हम देखने गए विकास कहाँ हुआ? तो यहाँ तो बहुत सारे घोटाले मिल रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक गाँव में गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पे बिल्कुल खंडर था, वहाँ पे पूरा कूड़ा ही कूड़ा, कचरा ही कचरा पड़ा हुआ था, छत नहीं थी, दीवारें टूटी हुई थी। और वहाँ पे बताते हैं 2003 में बना था, तब से लेके आज तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो चला ही नहीं है। और वो लोग बता रहे थे आसपास के कई गाँवों में यही हालत है प्राइमरी हेल्थ सेंटर की, स्कूलों की बुरी हालत है। और जब बात की वहाँ पे तो पता चला भ्रष्टाचार का तो बहुत ही बुरा आलम है गुजरात के अंदर।